हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गुप्ता ग्रोसरी स्टार्टअप। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने किराना दुकान में ग्राहक कैसे बनाएं, प्रॉफिट कैसे कमाएं और कितना डिस्काउंट रखें कि आपके दुकान में ग्राहक अट्रैक्ट हों, आपके दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ। तो आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में क्या है कि आपका जो रनिंग आइटम में सामान है वो पूरा होना चाहिए। प्रोडक्ट की कमी नहीं रहनी चाहिए आपकी किराना दुकान में। जो डेली बिकता है उसकी कमी नहीं रहनी चाहिए, प्रोडक्ट पूरे अवेलेबल रहने चाहिए। जैसे रनिंग आइटम में देखिए, आप चाय पत्ती हो गई, शक्कर हो गई, टूथपेस्ट, ब्रश, ये सब आपकी दुकान में अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपकी दुकान में पूरे प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे तो आपके कस्टमर ऑटोमेटिक ही ज़्यादा बनेंगे और आपकी ही दुकान में सामान लेना प्रेफर करेंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है रिमूव एक्सपायरी प्रोडक्ट। तो अगर आपके दुकान में पुराने प्रोडक्ट पड़े हैं, जैसे कई सामान रहते हैं जो कि पुराने हो जाते हैं, तो उनको आप अलग कर दीजिए छांट करके, जितने भी एक्सपायरी प्रोडक्ट हैं। क्योंकि अगर आप एक्सपायरी सामान बेचेंगे, एक्सपायरी प्रोडक्ट किसी को देंगे तो आपकी दुकान की ही इमेज खराब होगी। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे एक्सपायरी प्रोडक्ट को अपने दुकान से अलग कर दीजिए। क्योंकि आप एक्सपायरी प्रोडक्ट किसी को दोगे तो वो जरूर आपको कंप्लेन करेगा कि आपने एक्सपायरी प्रोडक्ट कैसे दिया। एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज करने से क्या पता वो बीमार हो जाए, उसको कुछ और हो जाए। तो इसलिए आप अपने दुकान से एक्सपायरी प्रोडक्ट को बिल्कुल हटा दीजिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है लो मार्जिन प्रोडक्ट। देखिए, कुछ सामान का रेट आप कम ही रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए, आप जितना कम रेट रखेंगे उतना ही कस्टमर आपकी दुकान में अट्रैक्ट होंगे और यहाँ वहाँ ना जाके आपके ही दुकान में आना पसंद करेंगे। तो आप कुछ सामान की कीमत कम ही रखें। जैसे कि आप डेली यूज में देखते हैं शक्कर जैसे कोई 45 रुपए किलो ही बेच रहा है, तो आप उसको 2-3 रुपए कम करके ही बेचें। आप 42 रुपए किलो भी बेच सकते हैं, 43 रुपए किलो। जितना आप कम रेट रखेंगे उतना ही ग्राहक आपके बनेंगे और आपकी दुकान की तरफ आकर्षित होंगे। चौथे पॉइंट की बात करें तो गिफ्ट सिस्टम। तो देखिए, जैसे आप किराना दुकान चलाते होंगे तो आपके रेगुलर कस्टमर जो रहते हैं वो तो 400-500 का सामान लेते ही रहते होंगे, 1000 का, 500 का। तो आपको उनको गिफ्ट देना चाहिए। कभी कभी आपको गिफ्ट देना चाहिए, जैसे कि बर्तन हो गया, बॉटल हो गई, या कि आप मिठाइयाँ भी उनको दे सकते हैं गिफ्ट में। जैसे वो परचेस करते हैं सामान आपके किराना दुकान में 1000-500 का, तो आपको उनमें कभी कभी गिफ्ट भी देना चाहिए। आप मिठाइयाँ दे सकते हैं और कई तरह के गिफ्ट आप दे सकते हैं उनको लुभाने के लिए, ताकि वो खुश रहें और हमारी दुकान में रेगुलर कस्टमर बन के रहें। तो देखिए, आपके दुकान में कोई सामान लेता होगा तो आपको उसे डिस्काउंट देना चाहिए। जैसे कि 1500 में आप एक डिस्काउंट फिक्स कर लीजिए कि आपको 20 से 50 रुपए तक का इसको डिस्काउंट देना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिस्काउंट देंगे, ऑफर रखेंगे, उतने ही ज़्यादा ग्राहक आपकी दुकान में आएंगे। क्योंकि देखिए, कंपटीशन तो बहुत रहता है किराना दुकान में। जितना आप डिस्काउंट देंगे, गिफ्ट सिस्टम रखेंगे, उतने ही ग्राहक आपके बनेंगे। और किराना दुकान में प्रॉफिट की बात करें तो 10% का प्रॉफिट होता है। देखिए, वो तो अपने ऊपर है कि हम 10% कमा पा रहे हैं या कि 15%। कभी कभी हम 15-20% तक भी कमा लेते हैं। तो जैसे मेरे दुकान में एक कस्टमर आया, वो पूजा सामग्री ले रहा था, उसने सब कुछ ले लिया, लेकिन हमारे दुकान में कपूर नहीं था। तो वो कपूर, आप सोचिए, दूसरी दुकान में गया। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि हमको देखना चाहिए दुकान में कि क्या प्रोडक्ट है, किसकी कमी है, वो सब लिख के रखना चाहिए। अब हम पहले से अगर लिख के रखते प्रोडक्ट कि कपूर खत्म हो गया, तो हम उसे मंगा सकते थे पहले ही। लेकिन ऐसे में हमारे ग्राहक डिस्टर्ब होते हैं। अब देखिए, वो कपूर दूसरी दुकान लेने गया, हमारा थोड़ा बहुत तो लॉस हो ही गया उसमें। और उसने सब कुछ खरीदा, धूप खरीदा, फूटा हो गया, यही जो इसमें रहता है पूजा सुपारी, पूजा सामग्री में जितना भी सामान रहता है उसने और सब लिया। और यहीं पे प्रॉफिट की बात करें तो किराना दुकान में प्रॉफिट होता है, लेकिन कम मार्जिन में होता है। 100 रुपए में हमें 10 रुपए बचते हैं, लगभग 10 से 15% का प्रॉफिट होता है। 1000 रुपए का बिक गया तो 1000 रुपए का बिकने में हमें 100 रुपए बच जाते हैं। और हमारे दुकान की पर्सनल बात करें तो हमारे दुकान की बिक्री कोई फिक्स नहीं रहती है। कभी 10,000 की बिक्री हो गई, कभी 15,000 की बिक्री हो गई। तो किराना दुकान में क्या है, कभी फिक्स
नहीं रहता है कि आप कितना बेच पाएंगे। आप 10% भी कमा सकते हैं, 15% भी कमा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे किसी ग्राहक को आपने डिस्काउंट में दे दिया या किसी ग्राहक को आपने एमआरपी में बेच दिया। देखिए एमआरपी रेट में आप जितना ज्यादा बेचते हैं तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है। और अपने दुकान में आप थोड़े बहुत लोकल प्रोडक्ट रखें जिनमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। आप ब्रांडेड प्रोडक्ट रखें पर थोड़ी मात्रा में, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट रखने में क्या है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है हमको। जैसे हल्दीराम के प्रोडक्ट हो गए, हल्दीराम के प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। जब जैसे हल्दीराम के टकाटक आते हैं, उसके टकाटक 12 टकाटक आते हैं, उसके 12 टकाटक का रेट रहता है 51 रुपए, होलसेल रेट उसका 51 रुपए रहता है। और जैसे लोकल कुरकुरे आ गए, लोकल कुरकुरे का रेट रहता है 46 रुपए, 12 कुरकुरों का 46 रुपए रेट रहता है। तो इनमें हमें ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।